हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं LCY के लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है मास मास कन्वर्जन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोल टू मोल कन्वर्जन को डिस्कस किया था और साथ ही साथ मोल मास कन्वर्जन उसको हमने डिस्कस किया था। आज का लेक्चर जो है वो है मास मास कन्वर्जन के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम मास मास कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस है उसी टॉपिक को भी हम आज कवर करेंगे। तो मास मास कन्वर्जन किस तरह होता है, इसमें हमारे पास एक सब्सटेंस का मास गिवन होता है किसी केमिकल इक्वेशन में और हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब जो दूसरा सब्सटेंस है उसका मास फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू जो गिवन मास होता है उसके बेस पर। तो एग्जांपल के जरिए इसको हम समझाएंगे। आपके बुक में जो एग्जांपल 1.8 है हम उसको सॉल्व करेंगे और इससे हम जो मास मास कन्वर्जन है उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो एग्जांपल जो है वो हमारे पास वो है एग्जांपल नंबर 1.8। एग्जांपल 1.8 उसमें ऐसा है कि हमारे पास एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का एक रिएक्शन हमें दिया गया है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का। इसमें हमारे पास 4 एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में है प्लस 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब ये रिएक्ट करते हैं ये गैसियस स्टेट में है तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं 2AlO3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन। अब हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि जब हम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन करवाए तो ये हमें कितना मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप के किस तरह हम जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मास है वो फाइंड करेंगे जब हम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम का हम रिएक्शन करवाए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हमें गिवन है हम उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में क्यों कन्वर्ट करेंगे, मोल में इसलिए कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ हमें जो इक्वेशन है उसमें हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमें मोल में दिया गया है, इसका हमें मास नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम इसका जो मास है 14.5 ग्राम हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे और बाद में जो कन्वर्जन फैक्टर है उसका यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको हम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट 14.5 ग्राम्स इनटू मोल्स, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मोल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन हम ऑलरेडी जानते हैं जो कि इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और जो 14.5 ग्राम है इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल हो जाएगा मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम हमें गिवन है वो है 14.5 ग्राम। बुक में एग्जांपल मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं 14.5 ग्राम। और मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मोलर मास क्या होगा, तो एल्यूमिनियम का जो है एल्यूमिनियम का मास हमारे पास वो इक्वल है 27 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0.054 मोल्स, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो उसमें 0.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम उसमें प्रेजेंट होंगे। अब हमने नंबर ऑफ मोल तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर, जो केमिकल इक्वेशन है उसके बेस पर हम कन्वर्जन फैक्टर का यूज करेंगे। यहाँ तक नोट कर दीजिए। इसके बाद जो कन्वर्जन फैक्टर है उसका हम यूज करेंगे और जो बाकी का सोल्यूशन है उसको हम करेंगे कि किस तरह हम मास जो है वो फाइंड करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे और इसके बेस पर हम कन्वर्जन फैक्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ अगर आप लोग देखें हमारे पास 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से तो वो हमें कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड देते हैं 2 मोल। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 मोल एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ Al2O3। तो ये हमने कन्वर्जन फैक्टर का यूज किया और जो केमिकल इक्वेशन है उससे हमने एक रिलेशन फाइंड कर दिया कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हमें 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देते हैं। तो अब जब इसको हम 1 मोल करें कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हमें कितने नंबर ऑफ जो है कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ये मोल है, मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 0.5 Al
Al2O3। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हमें 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। अब हमें तो 0.5 मोल्स के इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 की जगह 0.5 मोल जो है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि 0.5 मोल हमने पहले जो 14.5 ग्राम था उसको जब हमने मोल में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास 0.54 मोल के इक्वल हो गया। ये हमने पहले जो है वो फाइंड आउट किया था 0.5 मोल। तो अब हमें 0.5 मोल के इक्विवेलेंट जो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमें वो चाहिए। तो हम उसको फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 0.5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एल्यूमिनियम से, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से। तो 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल हो जाएगा 0.54 है यहाँ। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 0.54 से Al2O3, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.5 मोल Al इक्वल टू 0.27 मोल ऑफ Al2O3। अब देखिए, ये हमने एक और रिलेशन जो है वो फाइंड कर लिया कि 0.5 मोल एल्यूमिनियम जो है वो हमें 0.27 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0.27 मोल को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें जो मास है वो चाहिए कि कितना मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा जब हम 0.54 मोल्स या 14.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम का जब हम रिएक्शन करवाए ऑक्सीजन से, क्योंकि 0.5 मोल में हमारे पास 14.5 जो है वो ग्राम्स प्रेजेंट है। तो 0.54 मोल या 14.5 ग्राम्स जो है ये इक्वल है। हम क्या करेंगे, अब हम 0.27 जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मास में, उसका जो मास इन ग्राम है उसको हम फाइंड करेंगे। तो 0.27 को अब याद रखें 0.27। अच्छा, जब हम 0.27 मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी गिवन है, वो है 0.27 मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम जो है उसको हमें फाइंड करना है। तो मास इन ग्राम, अब यहाँ बात जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हो रही है। तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मोलर मास है उसकी वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो 0.27 मोल्स है उसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। तो हम जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका मोलर मास यहाँ निकालेंगे और उसको यहाँ पुट करेंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास इक्वल हो जाएगा Al2O3, इस तरह है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये इक्वल हो जाएगा 54 प्लस 48। अब इसको जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 102 ग्राम पर मोल। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका मोलर मास हो गया। अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो 102 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड का। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मास इन ग्राम इक्वल हो जाएगा, मास इन ग्राम इक्वल टू 0.27 मोल मल्टीप्लाइड बाई 102 ग्राम पर मोल। मोल और मोल कैंसिल हो जाएंगे और 0.27 को हम 102 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 27.5 ग्राम। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 27.5 ग्राम। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम 14.5 ग्राम जो है एल्यूमिनियम के उसका हम रिएक्शन करवाए ऑक्सीजन से तो 27.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये था मास कन्वर्जन। तो इसी तरह इस इक्वेशन के बेस पर हम किसी भी रिएक्शन का जो मास है, किसी भी कंपोनेंट का मास हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारे पास है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इससे पहले जो रिएक्शन थे उसमें हमारे पास ज़्यादातर कंपोनेंट्स जो थे वो हमारे पास सॉलिड
और लिक्विड स्टेट में थे। तो अब जब हमारे पास जो कंपोनेंट्स हो वो गैस फॉर्म में हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके बेहतर होगा कि उनका जो मास है उसके बजाय हम उसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एवोगाड्रो लॉ का यूज़ करेंगे। और एवोगाड्रो लॉ हमें क्या कहता है, एवोगाड्रो लॉ हमें ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases at standard temperature and pressure contain same number of particles, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो। अच्छा, तो एवोगाड्रो लॉ हमें क्या कहता है, एवोगाड्रो लॉ हमें ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कि जब हम कोई भी गैसेस हो उसका हम वॉल्यूम इक्वल ले लें। लेट्स सपोज हम हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है इन तीनों गैसों को हम अलग अलग ले लें, तो उसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मीन के नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका उन तीनों का जो हमारे पास उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हमारे पास वो इक्वल होगा। क्योंकि ये हमने किस बेस पर लिया है, ये हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमने ये गैसेस जो है ये लिए है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री और 273 केल्विन जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है हमारे पास वो इक्वल है 180 MK। तो जब इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पर जब हम गैसेस का वॉल्यूम ले ले, इक्वल वॉल्यूम ले ले मुख्तलिफ गैसेस का, तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेम होंगे, और यही हमें एवोगाड्रो लॉ कहता है। इस लॉ को हम और डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 4 जो है इंशाल्लाह उसमें हम इस लॉ को डिस्कस करेंगे। अभी इसकी डिफिनीशन है, सिर्फ डिफिनीशन की हद तक इसको आपने समझना है, और जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, डिस्कशन होगा, वो हम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। इसके बेस पर हम जो गैसेस है उनका वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक फैक्ट और है, और वो ये है कि जब हम STP पर किसी भी गैस का 1 मोल ले लें, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हम किसी भी गैस का 1 मोल ले लें, तो वो हमारे पास इक्वल होगा, वो हमारे पास कितना 22.4 DMQ वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। और इसी 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, और ये सारे गैसेस का तकरीबन इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ एनी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 DM³ के इक्वल होता है, और इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो इसके बेस हम किस तरह किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो फाइंड करेंगे, तो अब उसको डिस्कस करते हैं एग्जांपल के ज़रिए कि किस तरह हम किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके बुक 1.9 उसको सॉल्व करते हैं। ये कंसेप्ट जो है उसी से और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम नंबर ऑफ मोल किसी गैस के फाइंड करेंगे, जब उसका हमें वॉल्यूम गिवन होगा, तो वो इस इक्वेशन के बेस पर करेंगे। तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये हम गैस इसके लिए यूज करते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है उस पर जो वॉल्यूम होगा, और उसका जो मोलर वॉल्यूम होगा उस गैस का, तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, और किसी भी गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स है वॉल्यूम से हम उसको फाइंड करेंगे, कि जब किसी गैस का वॉल्यूम गिवन हो तो उससे हम उसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास मोलर वॉल्यूम है, तो मोलर वॉल्यूम सारे गैसेस का इक्वल होता है, तो मोलर वॉल्यूम जो है सारे गैसेस का इक्वल होता है। अब हम मोलर वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और जो मोलर वॉल्यूम है मैंने पहले भी बताया कि ये सारे गैसेस का इक्वल होता है, और ये हमारे पास 22.4 DM³ के बराबर होता है, 22.4 DM³ के इक्वल होता है, ये सारे गैसेस का इक्वल होता है, और इसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब इस रिलेशन के बेस पर हम जो नंबर ऑफ मोल्स है या वॉल्यूम है किसी गैस का, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 1.9, उससे हम किसी एक कंपोनेंट जो है गैस का, उसका जो वॉल्यूम है या उसका नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम फाइंड करेंगे।
तो जो एग्जाम्पल है बुक में एग्जाम्पल 1.9 उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल किस तरह है, एग्जाम्पल इस तरह है कि जब सल्फर और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है SO2 वो गैस फॉर्म में है। इसी तरह जो सल्फर है वो सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन जो है वो गैसीय स्टेट में है। अब ये एक इक्वेशन हमें दिया गया है कि सल्फर और ऑक्सीजन इस तरह रिएक्ट करते हैं, इसी तरह रिएक्शन करते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि if 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 विल बी फॉर्म, कि जब हम सल्फर का 15 ग्राम जो है उसको जला दें। ये दोनों ये रिएक्शन जो है ये किस तरह हुआ है, जब हमने सल्फर को जलाया है, सॉलिड सल्फर को जब हमने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसका हमने जो कंबस्टन है वो किया तो SO2 फॉर्मेशन उसने हमें। जब हम 15 ग्राम ऑफ सल्फर को हम जलाएं, 15 ग्राम ऑफ सल्फर को जब हम जलाएं तो जो SO2 है उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम हमें जो है SO2 वो हमें देगा। प्रोडक्ट जो है वो गैस है तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमें जो 15 ग्राम ऑफ सल्फर दिए गए हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। उसके बाद जो कैलकुलेशन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले जो 15 ग्राम ऑफ सल्फर है उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन ऑलरेडी आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम। मास इन ग्राम जो है वो हमें गिवन है 15 ग्राम, और जो मोलर मास है सल्फर का तो वो इक्वल है 32 ग्राम पर मोल। तो इससे हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा 0.469 मोल्स। से हमें ये पता चलता है कि 15 ग्राम ऑफ सल्फर में हमारे पास 0.469 मोल्स होंगे। अब हम जो कन्वर्जन फैक्टर है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पर उसको यूज़ करेंगे कि जब हम 0.469 मोल ऑफ सल्फर का रिएक्शन करवाए, उसको हम बर्न करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो हमें कितने मोल्स ऑफ SO2 देंगे। तो अब हम उस कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करेंगे। इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि नीचे जो बोर्ड है वो आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ और यही से मैं स्टार्ट लेता हूँ कि हम किस तरह कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करेंगे। अब हम वो कन्वर्जन फैक्टर जो है उसी को यूज़ करेंगे कि 1 मोल ऑफ सल्फर जो है, 1 मोल ऑफ सल्फर जब हम उसको जलाए तो वो हमें 1 मोल इक्विवेलेंट है 1 मोल ऑफ SO2 हमें देता है, 1 मोल SO2 हमें देता है एज अ प्रोडक्ट। लेकिन जब हम 1 की जगह हम 0.469 लगाएंगे, मतलब ये कि हम जब 0.469 मोल्स को जलाएंगे, इट मीन कि हम 15 ग्राम ऑफ सल्फर को जलाएंगे तो वो हमें कितने मोल्स ऑफ SO2 देगा, 0.469 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट टू, जब हमने 0.469 को इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो उस तरफ भी हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.469 मोल SO2, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये पता चलता है कि जब हम 0.469 मोल मतलब कि 15 ग्राम आप जो सल्फर है उसको हम जलाएंगे तो वो हमारे पास कितने मोल्स देगा, SO2 के 0.469 मोल्स देगा। अब हम 0.469 जो है उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे और उसका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उसको हम फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। तो डायरेक्ट उसी इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम, जो कि इक्वल है 22.4 dm³ के। अब हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना है STP में, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे। वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस STP, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4 dm³, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो सिर्फ हम यहाँ नंबर ऑफ मोल जो है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो इक्वल है 0.469 के इक्वल है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 22.4 dm³ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल यही करेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 10.5 dm³।
10.51 dm³ इसके इक्वल हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम 15 ग्राम ऑफ सल्फर को जलाएं तो वो हमारे पास इतना वॉल्यूम SO2 देगा कि SO2 का जो वॉल्यूम होगा जब हम 15 ग्राम ऑफ सल्फर को जलाएंगे तो वो हमारे पास इक्वल होगा 10.51 dm³ के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मास कन्वर्जन को डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने जो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस है कि किस तरह हम किसी गैस का वॉल्यूम पॉइंट करेंगे या उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको पॉइंट करेंगे और उनका जो रिलेशन था, जो इक्वेशन था, वो हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।